आज हम बात करने वाले हैं जानी चोर के मशहूर किस्से की। अब ये कोई मामूली चोरी की दास्तान नहीं है, नहीं। ये कहानी है एक ऐसे मिशन की, एक ऐसे दुस्साहसी मिशन की जहां हर एक कदम पर सिर्फ खतरा था और एक छोटी सी भी गलती मतलब सीधा मौत। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक चोर राजकुमारी के महल में घुसेगा तो घुसेगा कैसे। सोचिए, एक ऐसा चोर जो भेस बदलने में तो माहिर है, पर महल की सुरक्षा वो इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये पहेली कैसे सुलझेगी, चलिए देखते हैं। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमारी कहानी जानी चोर से शुरू ही नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बेचारी परेशान मालिन से, जिसका नाम था फुला मालिन। और उसकी परेशानी का कारण राजकुमारी महक दे की एक ऐसी जिद, एक ऐसी मांग, जिसने फुला मालिन की जान, आप कह सकते हैं, आफत में डाल दी थी। हुआ ये कि राजकुमारी को एक पावन कली का हार, मतलब एक बहुत ही खास तरीके से गुंथा हुआ फूलों का हार इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने बस फौरन हुक्म दे दिया, जिसने भी इसे बनाया है उसे कल के कल हमारे सामने पेश किया जाए। और जाहिर है, जब कोई राजकुमारी हुक्म देती है तो उसे कौन टाल सकता है भला। और यहीं आता है कहानी में असली ट्विस्ट, असली पेंच। पता है क्या? वो हार किसी औरत ने बनाया ही नहीं था। उसे गूंथने वाला था भेस बदलने का उस्ताद जानी चोर। अब सोचिए, फुला मालिन राजकुमारी को जाकर क्या जवाब देती, क्या कहती? फुला मालिन की हालत तो बस ऐसी हो गई थी जिसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। मतलब सच बताती तो भी जान जाती और झूठ बोलती तो भी बचना मुश्किल था। वो तो बेचारी हर तरफ से फंस चुकी थी। तो जब फुला मालिन ने अपनी ये सारी परेशानी जानी को बताई, चोर को बताई, तो जानी ने एक प्लान बनाया, एक बहुत ही दहाड़ी प्लान। लेकिन उस प्लान में एक बहुत बहुत बड़ी खामी थी। जानी का प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था। उसने कहा, मैं खुद औरत के कपड़े पहनूंगा, घूंघट डालूंगा और तुम्हारे साथ महल चलूंगा। मतलब उससे अपने भेस बदलने की कला पर इतना इतना ज्यादा भरोसा था। पर फुला मालिन ने उसे चेताया। उसने बताया कि महल के दरवाजे पर एक ऐसा खौफनाक पहरेदार है जो इस सीधे साधे दिखने वाले प्लान की धज्जियां उड़ा सकता था, एक ही पल में। और ये पहरेदार, इसका नाम था अंधा कोलिया। अब नाम से ही पता चल रहा है वो देख नहीं सकता था, बिल्कुल अंधा। लेकिन उसकी एक ऐसी काबिलियत थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। नियम यह था कि महल के जनाना हिस्से में जो कोई भी जाएगा, उसे अंधे कोलिया की हथेली पर अपना पैर रखना होगा। और वो सिर्फ पैर के स्पर्श से, सिर्फ छूकर बता देता था कि सामने वाला मर्द है या औरत। तो अब वक्त आ गया था कहानी के सबसे तनाव भरे पल का। दरवाजे पर सच का सामना होना था। सवाल ये था कि क्या जानी चोर उस अंधे दरबान को चकमा दे पाएगा? तो सबसे पहले फुला मालिन आगे बढ़ी। उसने दरबान की हथेली पर पैर रखा। दरबान ने टटोलकर आवाज लगाई, जनानी है। बस फुला मालिन को अंदर जाने की इजाजत मिल गई। चलिए, पहला पड़ाव तो पार। और अब बारी थी जाने चोर की। सबकी सांसें रुक गई होंगी। उसने अपना घूंघट थोड़ा और ठीक किया और बहुत धीरे से अपना पैर दरबान की हथेली पर रखा। और जैसे ही जानी का पैर हथेली पर पड़ा, अंधा दरबान जोर से चीखा, अरे हाथ तोड़ दिया रे कसाई! एक ही पल में उसने जानी को पहचान लिया। प्लान फेल, सब खत्म। या शायद नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जानी चोर सिर्फ भेस बदलना नहीं जानता था, वो बहुत शातिर था। वो हर मुश्किल के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसे इस खतरे का अंदाजा पहले से ही था और इसका तोड़ भी उसने पहले से ही सोच रखा था। तो जैसे ही दरबान चीखा, जानी ने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। उसने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ सोने के सिक्के निकाले और खटाक से अंधे दरबान की जेब में डाल दिए। अब जैसे ही सिक्कों की खनक उसके कानों में पड़ी, सब बदल गया। दरबान का सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने तुरंत अपनी बात पलट दी और चिल्लाकर बोला, अरे जनानी है, जनानी है, जाने दो, जाने दो। और बस इसी तरह जानी चोर को महल के अंदर का रास्ता मिल गया। देखिए, महल के अंदर पहुंचना तो बस पहली सीढ़ी थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जानी चोर का असली मकसद, असली मिशन तो अब शुरू होना था। और वो मिशन था
राजकुमारी तक उम्मीद का एक खुफिया पैगाम पहुंचाना। तो अंदर पहुंचकर जैसे ही मौका मिला, जानी चोर सीधा राजकुमारी महकदे के पास गया। उसने अपना घूंघट हटाया, अपनी असलियत बताई और ये भी बताया कि वो आखिर वहां आया क्यों है। जानी ने राजकुमारी को दिलासा दिया, उसे हिम्मत दी और फिर उसने एक वादा किया। उसने कहा, बहन आप घबराइए नहीं, मैं और सुल्तान ठीक 3 दिन के अंदर आपको इस जालिम बादशाह की कैद से छुड़ाकर ले जाएंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उस अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण थी। और जानी चोर के मुंह से ये बात सुनकर राजकुमारी महक का चेहरा बस खिल उठा। सोचिए, महीनों की कैद, निराशा, उसके बाद आखिरकार कोई तो था जो उम्मीद लेकर आया था। उसके जीवन में रोशनी की एक किरण आ गई थी। तो महल में घुसने का प्लान तो कामयाब हो गया, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असली मिशन तो अभी शुरू हुआ है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जानी चोर और सुल्तान सिर्फ 3 दिनों में राजकुमारी को बचाने का अपना वादा निभा पाएंगे? इसका जवाब हमें मिलेगा कहानी के अगले हिस्से में।